हेलो माय डियर क्यूरियस फेलोज। आज के इस वीडियो में हम जेके एसएसबी 2026 के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ रवा दवा है, उसमें हमारा जो है आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 5 होगा। तो आज जो क्वेश्चन में परसेंटेज के यहाँ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और ये तीन क्वेश्चन जो है, these 3 questions are very important from the examination point of view, क्योंकि ये तीनों के क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगरचे यहाँ पे जो नंबर की जो वैल्यूज है बिल्कुल अलग है, बट इस तरह के सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे गए हैं। तो इस तरह के मुश्किल क्वेश्चंस को इजी वे में कैसे सॉल्व किया जाता है, आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिए और आप जो क्वेश्चन को पकड़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इस तरह से चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम के, और आप मैथ्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन इजीली जो एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमें क्या बताता है, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। ये बताते हैं 40% ऑफ ए नंबर, अगर एक नंबर का 40%, अब वो नंबर कौन सा है जिसका 40% हमें बोला गया है, वो नंबर में कोई एक्स मान लेता हूं, इज इक्वल टू का साइन में लिख दो 60% ऑफ अनदर नंबर। बोलते हैं एक नंबर का 40% किसके बराबर है, दूसरे नंबर के 60% के बराबर है। अब वो एक नंबर जिसका 40% किसके बराबर है, दूसरे नंबर के 60%। अब जो एक नंबर है, ये भी मुझे एक नंबर ये भी नहीं पता है, अनदर नंबर ये भी नहीं पता है वो क्या है। तो इस ए नंबर को मैं क्या मान लूंगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, और ये जो दूसरा नंबर है इसको मैं मान दूंगा y। जो चीज आपको मालूम नहीं होती है आप उसको x लेते हैं। अगर दो चीजें मालूम करनी और दोनों पता नहीं हमारे पास, तो एक को मैं x मानता हूं और दूसरे को y। देखो मैं क्वेश्चन को पकड़ता हूं। इफ 40% ऑफ ए नंबर, ठीक है, 40% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 40%, लेकिन वो नंबर कौन सा होगा वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं लेता हूं ए नंबर की जगह x। लेट वो नंबर को मैं x मानता हूं, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू, तो लिख दो इज इक्वल टू किसके बराबर है, 60% ऑफ अनदर नंबर। 60% ऑफ अनदर नंबर, वो दूसरा नंबर कौन सा होगा वो हमें पता ही नहीं, तो उसको हम y मान लेंगे। उसको हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो हमें क्या बताएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, यानी मैंने मालूम करना है x रेशियो y, यानी x रेशियो y मैंने निकालना है। ठीक है, अब देखो 40% ऑफ x, तो 40% का मतलब क्या है, 40/100 है ना। 2% 2/100, 1% 1/100, 30% 30/100, 40% 40/100। ऑफ का मतलब है इनटू, आगे क्या है x इज इक्वल टू 60%, 60% का मतलब 60/100। ऑफ का मतलब है इनटू क्या है आगे y। बोल रहा था ना 40% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 40%। अब वो एक नंबर वो कौन सा है जिसका 40%, वो उस नंबर को मैंने मान लिया x। किसके बराबर है, बोलता है इज इक्वल टू की जगह मैंने साइन लिख दिया 60% ऑफ अनदर नंबर। 60% ऑफ अनदर नंबर, वो दूसरा नंबर कौन सा है मुझे पता ही नहीं, मैंने y मान दिया। तो पहला नंबर कौन सा है जिसका 40% बता रहा है, 40% ऑफ नंबर a। लेट 40% ऑफ नंबर a को मैंने माना वो क्या है, x मान दिया मैंने, इज इक्वल टू 60% ऑफ अनदर नंबर। तो 60% ऑफ अनदर नंबर, वो दूसरा नंबर कौन सा होगा मुझे पता ही नहीं, मैंने y मान दिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है। देखो 0 और 0 कैंसिल, तो बचा 1 2 दूने 4, तो 5 दूने 10, 2/5x इज इक्वल 0 और 0 कैंसिल, 3 दूने 6, 5 दूने 10, 3/5। अब देखो किसके बराबर है, 2 into x, 2x डिवाइड में क्या है 5 इज इक्वल टू 3 into y, दैट इज 3y, डिवाइड में क्या 5। देखो इज इक्वल टू के इस साइड और इज इक्वल टू उस साइड, डिनोमिनेटर सेम है तो भी उड़ा सकते हो। 1 5 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। तो क्या बचा हमारे पास 2x/1, 2x/1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2x ही है, इज इक्वल टू इस साइड क्या बचा 3y/1, दैट इज 3y है हमारे पास। तो मैंने क्या करना है, x/y निकालना है, x रेशियो y। तो x ऑलरेडी इस साइड है तो y को लाओ अपॉन में, तो बन गया y, x/y इज इक्वल टू करके 3 तो ऑलरेडी इस साइड है तो 2 को लाओ नीचे, तो बन गया नीचे आ गया 2। ठीक है ना, तो आ गया आपके पास x/y, यही तो होता है x रेशियो y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 3 रेशियो 2। तो x रेशियो y किसके बराबर निकल गया, 3 रेशियो 2, और वही तो हमने मालूम करना था। इस तरह से मैंने क्वेश्चन को पकड़ा, यानी बोलता था एक नंबर का 40%,
अब किस नंबर का 40%, वो तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए उस नंबर को मैंने x मान दिया। किसके बराबर है, इज इक्वल टू का मतलब किसके बराबर है, 60% ऑफ अनदर नंबर, दूसरे नंबर के 60% के बराबर। दूसरा नंबर क्या है मुझे पता ही नहीं, तो मैंने उसको y मान दिया। 60% ऑफ y बन गया क्वेश्चन का मतलब 60% ऑफ अनदर नंबर, अनदर नंबर की जगह मैंने क्या लिखा y। तो बस 40% का मतलब क्या 40/100, 60% का मतलब है 60/100। तो इनटू करके क्रॉस मल्टीपल करके मैंने यहां पे क्या कर दिया, x रेशियो y निकाल दिया 3:2। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम काइंड्स ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फॉर मेनी टाइम्स, फॉर मल्टीपल टाइम्स। इस तरह के क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो यहां पे अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूं। अब आपने क्वेश्चन को, अब मुझे उतारने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन सेकंड लिखूंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में 60% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड, यानी कितने कैंडिडेट पास हो गए, 65% कैंडिडेट्स हो गए पास। ठीक है, इफ 35% फेल, 65% क्या हो गए, फेल हो गए। ओके, एंड द नंबर ऑफ, समझना, क्वेश्चन को बस पकड़ दे। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैच द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पकड़ा कैसे जाता है, जिससे आपके पास इक्वेशन बन जाती है। जब इक्वेशन बन गई तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, और क्या करना होता है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। 35% एंड द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स is 210. How many candidates appeared for the examination? How many candidates appeared for the examination? ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व, एक एग्जाम में 65 बच्चा क्या हो गया, पास हो गया। 65% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो टोटल होता है 100%। इसका मतलब है 35% बच्चे हो गए फेल। ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे क्या बताता है, अगर एक एग्जाम में 35% बच्चे पास हो गए, 65% बच्चे पास हो गए, ठीक है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ो, पास कितने हुए, हाउ मेनी स्टूडेंट पास, पॉजिटिव कैंडिडेट्स, पास कैंडिडेट्स कितने हुए, यानी दो पास कितने कैंडिडेट हुए, 65%, पूरा लिखना, 65% किसका, 65% ऑफ द कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना एग्जाम में, जितने भी कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे तो उनका 65%। समझे, तो यानी कंटिन्यूसली मैं करता हूं, पास्ट कैंडिडेट्स, यानी कहना कि आप लिख सकते नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास, ठीक है ना, वो कैंडिडेट जो हो गए पास, कितने, 65%, 65% ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑफ द कैंडिडेट, यानी 65%, किसका 65%, जो टोटल कैंडिडेट्स थे उनके 65%। ठीक है, तो 65% ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है ना, लिख दिया मैंने। तो देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास, यानी पास कैंडिडेट्स कितने हैं, कितने पास हुए, 65%। 65% का मतलब है बटा 100,
ऑफ का मतलब इनटू ऑफ द कैंडिडेट्स, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए थे वो तो हमें मालूम करने हैं, तो हमें पता नहीं है, तो टोटल कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए थे मैं मान के चलूंगा x। इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ा जाता है, ठीक है। अब बताता है फेल्ड कैंडिडेट्स, फेल्ड कैंडिडेट्स, पास्ट कैंडिडेट्स एंड फेल्ड कैंडिडेट्स। फेल्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, क्वेश्चन को पकड़ो। 35% ऑफ द कैंडिडेट्स, फेल कितने हुए, फेल कैंडिडेट्स कितने, 35%, 35 बटा 100, किसका परसेंट 35%, किसका, किसका मतलब है ऑफ, किसका 35%, टोटल कैंडिडेट्स का 35%, जितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे उनका 35% हो गया फेल, और जितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे उनका 65% हो गया पास। तो फेल्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, 35% ऑफ द कैंडिडेट्स, 35%, किसका 35%, कैंडिडेट्स का 35%। कैंडिडेट टोटल कितने अपेयर हुए थे वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान के चलते हैं, x, क्या मान के चलते हैं, x, ठीक है। अब देखो इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूं आगे, 35, तो 35 को आप उड़ा सकते हैं 7 पंजे 35, 20 पंजे 100, तो 7/20x। तो ये हमारे पास है फेल्ड कैंडिडेट्स, कितने फेल्ड कैंडिडेट्स है, इतने 7x/20। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, बोलता है फेल्ड कैंडिडेट्स है 210, इधर हमने निकाला फेल्ड कैंडिडेट्स है 7x/20, इधर बोलता है फेल्ड कैंडिडेट्स है 210, इधर हमने क्या निकाला, फेल्ड कैंडिडेट्स कितने हैं 7x/20, कितने हैं 7x/20, और क्वेश्चन आगे क्या बताता है, फेल्ड कैंडिडेट्स कितने हैं 210, इसका मतलब है 7x/20 जो है वो 210 के बराबर है। क्यों, ये फेल्ड कैंडिडेट्स कितने आ गए 7x/20, और ऊपर कितना बोलता है, आगे कितना बोलता है, फेल कितने हुए 210, इसका मतलब है ये 7x/20 जो फेल्ड कैंडिडेट्स आए वो 210 के बराबर है, इज इक्वल टू 210, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कंटिन्यूअसली आगे करूं, ठीक है। 7x देखो, इसके डिवाइड में 20, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, तो हम क्या करते हैं a/b इज इक्वल टू c/d, a को d के साथ 7x into 1 दैट इज 7x इज इक्वल टू b को c के साथ 42, 21 दूनी 42, तो 0 0, ठीक है। अब क्या हो, आगे कंटिन्यूअसली करो, इसको आगे कंटिन्यूअसली करो, 7x इज इक्वल टू 4200, x क्या आ जाएगा 4200 बटा 7, तो x क्या आ गया 1 7 7 7 के 42, तो बन गया 600। अब x मैंने क्या माना था, ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी द कैंडिडेट्स, टोटल कैंडिडेट्स मुझे मालूम करने थे कितने अपेयर हुए एग्जाम में, तो टोटल कैंडिडेट्स को मैंने x माना था ना। क्या देखो पास कितने हुए थे 65%, किसका 65%, टोटल कैंडिडेट्स का 65%, है ना। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने थे वो मुझे पता नहीं थे, इसलिए उनका जगह मैंने x लिख दिया, ठीक है। फेल कितने हुए थे 35%, किसका 35%, किसका का मतलब ऑफ द टोटल कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट्स का 35%, तो 35%, 35 बटा 100 ऑफ इनटू टोटल द कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट्स कितने थे x, क्योंकि हमें जो मालूम नहीं होगा, हमें पता ही नहीं था टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, इसलिए मैंने टोटल कैंडिडेट्स मान लिया x, टोटल कैंडिडेट्स को हमने मान लिया x। अब जो लास्ट पे x की वैल्यू आई वो आया 600, इसका मतलब है टोटल कैंडिडेट्स कितने थे हमारे पास 600। देखो क्वेश्चन को कैसे बता रहा था मैं, एक दफा और बताऊंगा। पास कैंडिडेट कितने हुए भाई साहब, पास हुए हैं 65%, किसका 65%, टोटल कैंडिडेट्स का 65%, यानी 65% ऑफ द कैंडिडेट, ऑफ मतलब किसका, द कैंडिडेट्स यानी टोटल कैंडिडेट्स का 65%। अब लिखा 65% को लिखा मैंने 65 बटा 100, ऑफ का मतलब आ गया इनटू ऑफ, है। तो टोटल कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट्स कितने थे वो तो हमें मालूम करते हैं, टोटल कैंडिडेट्स वो हमें पता ही नहीं, इसलिए मैंने x मान दिया, ठीक है। फिर फेल्ड कैंडिडेट्स कितने थे, क्वेश्चन क्या बताता है 35%, 35%, 35% किसका 35%, टोटल कैंडिडेट्स का, तो 35% की जगह लगा 35 बटा 100, ऑफ का मतलब आ गया इनटू टोटल द कैंडिडेट्स, यानी टोटल कैंडिडेट्स कितने वो हमें पता ही नहीं, वो मैंने x मान दिया, है ना। तो ये आ गया फेल्ड कैंडिडेट्स, फेल्ड कैंडिडेट्स कितने आ गए 7x/20, और क्वेश्चन ऊपर बोलता है फेल कैंडिडेट है 210,
इसका मतलब है 7x अपॉन 20 किसके बराबर है? 210। क्योंकि फेल्ड कैंडिडेट क्या निकला मुझे? 7x अपॉन 20। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? फेल्ड कैंडिडेट कितने हैं? 210। इसका मतलब 7x अपॉन 20 210 के बराबर है। यहां से x की वैल्यू निकलो, x की वैल्यू निकालो। वो x क्या होगा? आपने क्या माना था? 65% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आपको पता ही नहीं थे कितना है, तो टोटल स्टूडेंट x माना था आपने। तो टोटल जो x की वैल्यू निकलेगी तो वो होगा ना टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो टोटल x की वैल्यू क्या निकली? 600। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे? 600। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बेस पे एसएससी में, आरआरबी में और बैंकिंग के एग्जाम में, जेके एसएसबी में ये क्वेश्चन थर्ड जो मैं कराऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत दफा पूछा गया है। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। द पॉपुलेशन, क्वेश्चन को देखना, ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10%, इंक्रीजेस बाय 10%। इस तरह के क्वेश्चन तो पेपर में बहुत दफा पूछे गए हैं परसेंटेज से। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 10%। इन द फर्स्ट ईयर एंड फिर हो गई डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज्ड बाय 10%। फिर 10% डिक्रीज हुई कब? इन द सेकेंड ईयर। फिर बोलता है व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज? नेट परसेंटेज चेंज, पॉपुलेशन में नेट परसेंटेज क्या है? नेट परसेंटेज इन पॉपुलेशन। नेट परसेंटेज में होता है, अगर पॉपुलेशन, नेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो आप लिखोगे कि इंक्रीज परसेंटेज निकालोगे। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज पॉपुलेशन निकालोगे। उसी को कहते हैं हम नेट परसेंटेज इन पॉपुलेशन। तो देखो मैं भाई साहब याद रखना, जब क्वेश्चन का हर नंबर परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, हर नंबर, देखो यहां पे है 10, क्वेश्चन में सिर्फ दो नंबर दिए हैं। एक है ये नंबर 10, ये भी दिया है परसेंटेज में। दूसरा है ये नंबर 10, ये भी दिया है परसेंटेज में। अगर क्वेश्चन में हर नंबर परसेंटेज में है तो आप जो है उस नंबर जो आपको मालूम करना है ना, उसको आप मान के चलो, उसको आप मान के चलो कि वो 100 है, ठीक है ना? अब मैं किसको मान के चलूंगा? यहां पे 100 बोलता है। एक जो टाउन की आबादी 10% बढ़ गई पहले साल, 10% बढ़ गई। अरे भाई पहले क्या थी जो आप 10% बढ़ गई? पहले तो मुझे पता होना चाहिए। आप बोलोगे पहले थी 1000 तो अब 10% बढ़ गई, तो मैं 1000 का 10% निकालूंगा, वो 1000 के साथ ऐड कर दूंगा तो आ जाएगी पॉपुलेशन टाउन की, है ना? यानी पहले की पॉपुलेशन हमें पता होनी चाहिए कि भाई पहले की पॉपुलेशन क्या है। आप बोलता है 10% इंक्रीज हुआ। अगर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे स्कूल में बच्चों की परसेंटेज 10%, बच्चे कितने इंक्रीज हो गए? 10%। क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि ना ये बच्चों की अब टोटल बच्चे कितने होंगे? नहीं। जब तक मैं बताऊंगा पहले हमारे पास इतने बच्चे थे, 100 बच्चे थे, अब 10% इंक्रीज हो गया, फिर आप 100 का 10% निकालोगे, फिर 100 के साथ ऐड करोगे, वो नई स्ट्रेंथ हमारी होगी, ठीक है ना? लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि 10% भाई साहब हमारे पास बच्चे इंक्रीज हो गए। आप क्या बता सकते हैं टोटल बच्चे हमारे स्कूल में, हमारे कोचिंग सेंटर में कितने होंगे? नहीं, आप नहीं बता सकते जब तक ना आपको पता होगा कि भाई पहले कितने थे, है ना? फिर जो पहले जितने थे उसका 10% आप निकालोगे, फिर आप बता दोगे हाँ भाई साहब आपके पास इतना बच्चा हो गया आप टोटल। लेकिन ये बताता है कि एक टाउन की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो गई। अब पहले क्या थी इसकी पॉपुलेशन टाउन की, वो तो हमें पता ही नहीं, इसलिए मैं मानूंगा पहले क्या थी। पहले को हम बोलते ओरिजिनल। Let the original population, let the original population of the town, let the original population of the town, क्या मानूंगा मैं? 100। टाउन की ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या मानूंगा? 100।
उस चीज को आप 100 मान लो जो आपको मालूम करनी है, लेकिन कब? जब क्वेश्चन में हर नंबर परसेंटेज के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, इसलिए मैंने टाउन की ओरिजिनल पॉपुलेशन यानी स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन क्या मान ली? 100। अब क्वेश्चन आगे क्या बताता है कि भाई साहब अब आगे क्या हो गया? पहले अब आगे क्या हुआ? इस टाउन की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, 10% इंक्रीज हो गई। देखो कितने परसेंट? 10%। 10%। किसका? ऑफ का किसका 10%? जो पहले आबादी थी उसका 10%। पहले आबादी मैंने क्या मानी? 100। ठीक है, अब करो इसको आगे कंटिन्यू। 10% का मतलब क्या है? 10/100। ऑफ का मतलब इंटू आगे क्या? 100। 100 और 100 कैंसिल, बचा 10। ठीक है, अब इसका मतलब है कि टाउन की अब आबादी क्या हो गई? क्योंकि पहले थी 100 का 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% होता है 10। इसका मतलब है नई आबादी टाउन की क्या होगी? यानी 10 बढ़ गई ना, तो पहले थी 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 आ गई टाउन की नई आबादी। ठीक है, क्योंकि क्या बोलता है, जो पहले वाली आबादी थी ना, पहले जो टाउन की आबादी थी वो 10% इंक्रीज हो गई। अब पहले टाउन की आबादी मैंने क्या मानी? 100, तो 100 का 10% निकालो, क्या आता है? 10 आता है। इसका मतलब है पहले थी 100, अब बन गई प्लस 10, अब गई टाउन की नई आबादी बन गई 110। ओके, फिर आगे क्या बताता? सेकंड ईयर में क्या हो गया? ये तो फर्स्ट ईयर में हुआ था, 10% इंक्रीज हो गई। सेकंड ईयर में क्या हो गया? सेकंड ईयर में आबादी हमारे पास 10% डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज 10%। किसका 10%? अब ये जो आबादी आई है इसका 10%। अब इसका 10% मैं निकालूंगा। किसका? 110 का 10% में निकालूंगा, उतना डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना, तो 10% 10% 10% का 10/100 इंटू 110। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 11। ये क्या आ गया? 11। अब क्या बोल रहा था कि टाउन की आबादी जो है वो 10% डिक्रीज हो गई, तो 10% डिक्रीज हो गई। 10% किसका? जो टाउन की आबादी थी, इधर इधर क्या थी? 110। तो टाउन की आबादी 110 थी, तो ये हो गई 10% डिक्रीज। तो इसका 10% क्या निकला? इसका 10% निकला 11। इसका मतलब है ये 11 कम हो गई आबादी। पहले थी 110, अब डिक्रीज हो गई ना 10%। देखो बोलता है ये जो नई आबादी आई ना, इसका 10% आप निकालो। इसका 10% आता है 11। क्वेश्चन बोलता है इसका 10% आया ना 11, इतना हो गया, जो 11 आया उतनी समझो आबादी होगी डिक्रीज। इसका मतलब है जो आबादी है उसको मैं माइनस करूंगा, डिक्रीज हुई है। ठीक है, क्यों किया मैंने -11? क्योंकि भाई बोलता है कि जो टाउन की ये जो आबादी आई ना, ये अब 10% डिक्रीज हो गई। अब इसका 110 का मैं 10% निकालूंगा। 110 का 10% कितना हो गया? 11। इसका मतलब है हमारी जो ये आबादी थी ये 11 डिक्रीज हो गई, यानी 11 कम हो गई। पहले थी 110, अब 11 कम हो गई। ठीक है ना, यानी 11 कम हो गई। तो नई आबादी क्या होगी? 10 में 1 बाकी 9, ये आ गया हमारे पास 99। इसका मतलब है नई आबादी लास्ट पे टाउन की क्या आ गई? 99 आ गया, 99। ठीक है ना, मैं दोबारा से आपको एक कहता हूं, ओरिजिनल पॉपुलेशन मैंने क्या माना था? 100। बोलता है कि पहले साल में क्या हुआ? ये हो गया 100 का 10% इंक्रीज हो गया, तो 100 का 10% क्या आता है? 10 आता है। तो 100 का 10% 10 आया। इसका मतलब है 100 का 10% इंक्रीज हुआ, तो 100 का 10% 10 आया था। इसका मतलब 10 इंक्रीज हुआ, तो 100 प्लस 10 110। अब आगे बोलता है कि ये 10% डिक्रीज हो गया, तो क्या ये जो आबादी आई ना आपको 110, ये 10% डिक्रीज हो गया, तो 110 का 10% क्या आता है? 11। इसका मतलब है 11 डिक्रीज हो गई, तो 110 माइनस 11 करो 99। इसका मतलब है नई आबादी क्या आ जाती है? 99। ठीक है, अब कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या कितने परसेंट डिक्रीज? ओरिजिनल पॉपुलेशन मेरे पास क्या थी? 100, और लास्ट की पॉपुलेशन क्या आ गई? 99। अब बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है। क्यों? ओरिजिनल थी 100, फाइनल आ गई पॉपुलेशन 99। इसका मतलब है कम हुई है। कितनी कम हुई है? 1। इसका मतलब मुझे डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो डिक्रीज परसेंटेज का फार्मूला क्या है? डिक्रीज इन नंबर। तो नंबर कितना डिक्रीज हुआ? 1, 100 से पहुंचा 99, तो 1 डिक्रीज हुआ, डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल आबादी क्या थी? 100,
इनटू में क्या होता है परसेंटेज में 100 और 100 कैंसिल, तो 1% जो है वो डिक्रीज हुआ है आबादी में। डिक्रीज परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? डिक्रीज परसेंटेज का फार्मूला होता है डिक्रीज इन नंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, इनटू में 100। तो डिक्रीज इन नंबर कितना हुआ? 100 से पूछा 1, तो 1 नंबर डिक्रीज हो गया, डिवाइड में ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी 100, इनटू में परसेंटेज में आप क्या करते हैं 100 और 100 कैंसिल, 1% डिक्रीज हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। बोलता था ओरिजिनल पॉपुलेशन है 100 हमने माना, फिर बोलता है पहले साल में क्या हुआ 10% आबादी बढ़ गई, इसका मतलब है मैं 100 का 10% निकालूंगा, 100% का 10% आता है 10, इसका मतलब नई आबादी क्या होगी, क्योंकि बढ़ गई ना, इधर थी 100 इधर आ गई 10, तो 100 प्लस 10 110। फिर बोलता है ये जो नई आबादी आई ये 10% कम हो गई, तो इसका ये नई आबादी का 110 है ना, 110 का 10% निकालो वो आता है 11, यानी इसका मतलब बोलता है ना ये 10% कम हो गई, तो इसका 10% 11 हो गया, इसका मतलब है ये 11 कम हो गया, तो इसका 110 का 11 माइनस कर दो, आता है 99। तो अब ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी 100, फाइनल पॉपुलेशन 99, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ 100 से 99 पहुंचा, डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब आप डिक्रीज परसेंटेज निकालोगे, तो डिक्रीज परसेंटेज का फार्मूला क्या है डिक्रीज इन नंबर, तो नंबर कितना डिक्रीज हुआ, फाइनल देखो और ओरिजिनल देखो, 1 डिक्रीज हुआ, डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर क्या था 100, इनटू में परसेंटेज में क्या करते हो डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, इनटू में 100 करते हो ना परसेंटेज में, तो 100 और 100 कैंसिल 1 बचा, तो इसका मतलब 1% टोटल क्या निकला, 1% डिक्रीज हुआ है। थैंक यू वेरी मच।